बेफालतू की टेकी, वो है टेसियस। बेफालतू की टेकी मतलब टेकनी किसको या फेंकनी किसको बोलते हैं, झूठ को बोलते हैं। तो इसने बेफालतू की टेकी, बिना फादर ऑफ हेलेना था, हेलेना इसकी प्रेमिका चंद्रगुप्त की, और ऑपरेशन से हुआ था तो बिंदुसार हुआ था। रात का तो चौथा घर में डॉक्टर पल्ला ना पड़ती, बोले ना ऑपरेशन करना पड़ता, टापर नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहला ऑपरेशन इसका हुआ था, इसका किया किसने था, चाणक्य। तो 80 AD। अब जिज्ञासा नहीं है नहीं कि AD क्या चीज है, तो मुंह पर मारो खींच के, क्यों तो पहले एक क्लास लगाई थी हम 80 BC दोनों चीजें समझाती। रुक को जो था मैं कहूंगा पहली बात तो नालंदा विश्वविद्यालय है कहां पर था, तो दोबारा को कमेंट करो जल्दी, रेखांक तक नहीं आने कौन करे, कोई बात नहीं ना करो, शर्मावत बिहार बदुता किंग अंदर बताइए, मैं बेल्ला मैंने लिख दी रही ला बिंग अंदर, ठीक है। और दिल्ली के काती बात है पुणे। नमस्कार, राम राम, मैं योगेश जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यश हेलो इंडिया में। एक बार फिर से, कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन आज फिर से हमने शुरुआत की है। वही जहां पर रोका था हमने वहीं से क्लास शुरू होगी, और अब से रेगुलर क्लास है, एक दिन में 4 क्लासें आएंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में सभी जानते हो, ब्रीफिंग में बात करेंगे। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, चाणक्य ने, कौटिल्य ने। किस काल में, मौर्य काल, मौर्य वंश के समकालीन था, ठीक है। इसमें 15 पार्ट थे और 180 चैप्टर थे, ये अधिकरण बोलते हैं इनको। अधिकरण 15 थे, चैप्टर जो है पार्ट या लेसन जो थे वो 180 थे। ये कौन सी भाषा में था, तो संस्कृत में था। कौन सी भाषा में था, संस्कृत में। राजतरंगिणी किसने लिखा था, कल्हण ने, कल्हण लिखा था। क्या थी इसके अंदर, किस भाषा में था, तो संस्कृत, ठीक है। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें था क्या, तो भाई साहब था कश्मीर का इतिहास। और इसके बारे में नोट लगा के लिख लेना कि संस्कृत भाषा में क्रमबद्ध रूप से इतिहास को समझने के लिए ये जानी जाती है, मतलब क्रमबद्ध करने का एक प्रयास किया गया था राजतरंगिणी में कल्हण के द्वारा। उसके बाद अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि है, आपको पता ही है। पाणिनि वो अपने इसके लेखक हैं, और संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है ये, ठीक है। मौर्य युगीन है, मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन, और ये क्या बताता है, राजनीति व्यवस्था बताता है। क्या, राजनीति व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर राजनीतिक वहां की कैसे, मतलब सैनिक कैसे थे, उनकी मतलब व्यवस्थाएं कैसी थी, किस किस वर्ण के क्या क्या कार्य थे, सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। उसके बाद गार्गी संहिता, तो गार्गी संहिता के लेखक है कात्यायन, ठीक है। कात्यायन इनके मतलब लेखक हैं। और इसके अंदर विषय इसका रहा है ज्योतिष। आजकल हर कोई पंडित बन जाता है, ज्योतिष, ठीक है। भारत पर होने वाले यमन आक्रमण की जानकारी भी यहां से मिलता है। यमन आक्रमण, कौन से आक्रमण, यमन आक्रमण की जानकारी हमें कहां से मिलती है, गार्गी संहिता से मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये रह गया अपना महाभाष्य। महाभाष्य का जो लेखक है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित। यहां रुक जाओ, कमेंट करके बताओ पुष्यमित्र शुंग कौन था, शुंग वंश का राजा था, कौन था, और किसके बाद ये गद्दी में बैठा था, जल्दी से कमेंट करो अभी, हैंड टू हैंड। पुष्यमित्र शुंग कौन था, किसके बाद गद्दी में बैठा था, ये मुझे बताओ। इसका जो पुरोहित था इंपॉर्टेंट है, आजकल बाबा रामदेव फूंक जिसके नाम पे मार रही हैं वही है पतंजलि, दार्शनिक, ठीक है। महाभाष्य किसने लिखा था, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, पतंजलि। देखो 3-4 प्रश्न इकट्ठे हो गए। महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि ने। किस राजा के समय था, पुष्यमित्र शुंग। किस पोस्ट पे था, पुरोहित था, पंडित था, कौन था, पतंजलि। और इसके अंदर क्या मिलता है, विषय क्या है, शुंगों की जानकारी। शुंग मतलब इसके वंश की जानकारी मिलती है, वंशावली इसके अंदर लिखी जाती है। पतंजलि के अंदर ये लिखने अपने को देखने को मिलती है। जल्दी से कमेंट करो पुष्यमित्र शुंग कौन था।
ठीक है, इतना हो गया। चलो कमेंट कर दियो, अच्छी इस वीडियो के आखिर में जवाब मिल जाएगा। अब देखो इसको करते हैं क्लियर अपन। अब कुछ लोग आए थे, आक्रमण करने आए थे, तो साथ साथ में आए भी थे। तो उन्होंने क्या बोला, किसने क्या लिखा और किसका लिखा हुआ आज तक हम पढ़ रहे हैं, ये सब हम अभी जानेंगे। ठीक है मित्रों, देखिए विदेशी यात्रियों का यात्री विवरण। सबसे पहले 3 प्रकार के चक्के मतलब उठाए मैंने। एक तो है यूनानी, दूसरे हैं चीनी, तीसरे हैं अरबी। ठीक है, यूरिया, चीनी और अरबी, 3 जगह मैंने, यूनानी, चीनी और अरबी। 3 ही इंपॉर्टेंट है, 3 ही पढ़नी है अपने को। ठीक है, देखो यूनानी के अंदर कितने आए थे, 7। यूनानी 7, ठीक है, 7 गट्टा यूरिया लिया। चीन के अंदर 3, चीन के अंदर 3 पढ़ लो, चीन के अंदर 3। अरबी के अंदर 3, इसमें ले लो, 7 3 3। यूनानी 7, यूरिया का 7 गट्टा, चीनी का 3 गट्टा और अरबी का 3 गट्टा। इतना ब्याह की सब्जियों तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखो यूनानी में सबसे पहले यूनानी जो भी थे, ठीक है, वो ग्रीक या रोमन राइटर थे। ये क्या थे, रोमन राइटर, रोमन लेखक। कौन से लेखक थे, रोमन। ठीक है, इसमें मेन थे केटियस, हेरोडोटस, मैगथनीज, डाइकमेकस। ठीक है, ये मेन है इनके। ठीक है, टेसियस भी पढ़ेंगे अपन, एक एक करके सारा कुछ पढ़ते जाएंगे। अब देखो हम सबसे पहले बात करते हैं टेसियस की। किसकी, टेसियस की बात करेंगे। टेसियस ईरान का राज्यवेद था। ईरान का क्या था, राजवेद। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी इसमें क्या है कि इसने जितना भी डाटा दिया है भारत के बारे में, आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग, अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक, मतलब एकदम फिल्म स्टाइल। ईरान का राज्यवेद था, अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक डाटा भारत के बारे में, भारत के संबंध में इसने बताया। किसने बताया, टेसियस। टेकी, बेफालतू की टेकी, वो है टेसियस। बेफालतू की टेकी मतलब टेकनी किसको या फेंकनी किसको बोलते हैं, झूठ को बोलते हैं। तो इसने बेफालतू की टेकी, बिना बुझे। तो ईरान का राजवेद कौन था, टेसियस। अच्छी टेकी, ठीक है, टेकी मतलब अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक बातें भारत के बारे में इसने बोली। ठीक है, ये अपना हो गया टेसियस। अब बात करते हैं हेरोडोटस की। हेरोडोटस ने मतलब सारी बातों को क्रमबद्ध रूप से लिखा, क्रमबद्ध, सारी घटनाओं को क्रमबद्ध किया। किसने, हेरोडोटस ने। ठीक है, विवरण दिया। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, इतिहास का पिता। और ये प्रश्न अक्सर मैं ऑफलाइन के बच्चों से पूछता हूं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, इसने क्रमबद्ध रूप से सब कुछ लिखा, पूरी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखा। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। हिस्ट्री का पिता कौन, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने क्या लिखा, हिस्टोरिका। ठीक है, याद रखिए, कोई किंतु परंतु वाली गाली नहीं। उसके बाद बात करते हैं मैगस्थनीज की। ठीक है, मैगस्थनीज की बात करेंगे। तो ये हो गया, ईरान का राजवेद था, टेकी और टेसियस था, और हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री था। ठीक है, हिस्टोरिका पुस्तक इसने लिखी। इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, आगे बात तब। उसके बाद हमने मैगस्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, मैगस्थनीज, निकेटर का राजदूत। पहली बात तो सेल्यूकस निकेटर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का ससुरा, सुसरा। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मतलब दामाद के दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, ये सुसरा था सेल्यूकस किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का।
ठीक है, तो मौर्य वंश चल रहा था तब कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। ठीक है, इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका, कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। इसमें क्या लिखा इसने? मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी दी इसने। क्या दी? मौर्यकालीन व्यवस्था की। ठीक है, तो मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य का ससुरा था। ठीक है, फादर ऑफ हेलेना था। हेलेना इसकी प्रेमिका चंद्रगुप्त की। और मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी यहां से मिलती है। इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, इंडिका पुस्तक लिखी, यही मोटी मोटी बात है। अब बात करते हैं डाइमेकस की। किसकी? डाइमेकस की। डाइमेकस, चलो अब डाई कर लिया थोड़ी सी। डाइमेकस सीरियन नरेश, वो सीरिया को नरेश हो, सीरिया को राजा हो, सीरिया नरेश। आयंस को आयंतकोस लिख लेंगे पूरा। आयंतोकस, आयंतोकस, हाँ ये हो। ठीक है, इंगो की ओर राजदूत, ये राजदूत ही लगभग। ठीक है, दामना कर रहे, हाँ सिया। ठीक है, राजदूत था। ठीक है, किसके दरबार में आया? इंगुलाद गए। अब तक चंद्रगुप्त मौर्य लिखा था, इंगुलाद ये बिंदुसार। बिंदुसार का जन्म हुआ था अद्रवा के पेट से। ठीक है, और कलिंग देश की रानी थी, राजकुमारी थी इसकी, बिंदुसार की माँ। ठीक है, ये विवाह करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका मतलब इसका जो जन्म हुआ था, फर्स्ट सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था से हुआ था ये। मतलब पूछ ले, इंडिया का फर्स्ट बच्चा शिशु कौन है जो सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ था? तो बिंदुसार हुआ था। आजकल तो चौथे घर में डॉक्टर पल्ला ना पड़ती, बोले ना ऑपरेशन करना पड़ती, टाबर नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहला ऑपरेशन इसका हुआ था। इसका किया किसने था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, मतलब नाम ही नाम है। इतनी बात होगी। इसके नीचे ये डायनोसिस सीएस, डायनोसियस ये था। अब डायनोसियस की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब एक आ गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, एक आ गया बिंदुसार की दरबार में, और अब रह गया, अब देखो, वो तो सीरिया को डाइमेकस, मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर और राजदूत। ठीक है, अब बात आएगी डायोनिसियस। डायोनिसियस नाम ढंग पढ़ लियो, बैठे बादल उड़ता फिर होगा। मिस्र नरेश टोलमी, मिस्र नरेश टोलमी का राजदूत था। टोलमी, मिस्र नरेश टोलमी का राजदूत था। ठीक है, बस। और किंग दरबार में वो बिंदुसार की औलाद के दरबार में। ठीक है, नहीं मान लिया। इतनी गाड़ी समझ में आ गई? बस छापो दबा दो, रोक रोक के वीडियो छाप ले करो, नहीं आलस ना करो थे। हो गया, टोलमी देखो। अब देखो टोलमी, दबा दो, एक करके कंप्लीट है। दिन भर में थे जानो और थारो क्रम करना, पढ़ना थारो काम है। जितना पढ़ोगे उतना याद होगी। आज हिंदी क्यों नहीं आती? बागड़ी बागड़ी मुसीबत ठकेड़ा। टोलमी, टोलमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। बस किसी शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में। क्या लिखी? भारत का भूगोल। अच्छा एक बात बताओ, हेरोडोटस इतिहास का पिता था, तो भूगोल का पिता कौन था? जल्दी कमेंट करिए, दबा मारिए, दबा दो कमेंट करो। 5 मिनट का, हम 5 मिनट थोड़ी जी, कमेंट करो जल्दी। अगर हेरोडोटस इतिहास का पिता है तो भूगोल का पिता कौन था? बताओगे? बताइए। हिकेटियस, द फादर ऑफ जियोग्राफी, हिकेटियस। टोलमी ने लिखी थी पुस्तक भारत का भूगोल, याद रखियो। इतनी सी कहानी है। अब बात करते हैं प्लिनी। ठीक है, टालम टोल गनी कर ली, अब करते हैं प्लिनी की बात। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। क्या लिखी थी? नेचुरल हिस्ट्री।
नेचुरल हिस्ट्री लिख दी। ठीक है, इसमें क्या लिखा इसने, भारत की वनस्पति और जीवों की जानकारी। अब नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति के देन हो। तो प्रकृति में क्या है, वनस्पति है, भारत की वनस्पति, भारत का जीव जंतु, भारत का नाग, स्पोलियार, गोयरार, मतलब एक चीज। ठीक है, आज इतनी सी कहानी थी, हो गई। ठीक है, एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, ये पुस्तक है। तो पुस्तकें के बारे में ये एक पर्सन यहां से तैयार हुआ, 100% में से 99.99% ऑप्शन में कठी गाली पुस्तक है। ठीक है, कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी मतलब समंदर के लेखक तो अज्ञात है भाई साहब, कोई ध्यान नहीं, पूर्ण ना तो मैं तो माथ हमारे हो। ठीक है, पर इसमें जानकारी कहां की मिलती है, भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। पहली बात तो इसमें जानकारी क्या मिलती है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, सी मतलब समुद्र हो। ठीक है, इसमें बंदरगाहों की, बंदर की जानकारी मिलती है। कोई बात को नहीं, इतनी कहानी तो समझ में आ गई आपके। लेकिन अब इसमें मेन बात ये है कि कौन से टाइम की, तो 80 एडी। अब जिक्र समझ नहीं आया नहीं कि एडी क्या चीज है, तो मुंह पर मारो खींच के, क्यों का पहला एक क्लास लगाई जी, हम एडी बीसी दोनों चीजें समझा दी। रुको जो थारी मैं करूंगा। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी के लेखक गोबेरो बनी, बंदरगाहों की जानकारी मिल रहा नहीं पुस्तकों 80 एडी के समय लिखी जड़ी है। ठीक है, लेकिन एडी के चीजें वो थे, आप भी पतो करो, जल्दी कमेंट करो, ठा लगे मन नहीं ये पढ़ाई थारा पल्ला पढ़े कौन पढ़े, कई टाबर तो थोड़ा सा देख तो नहीं यार, इतनी ज्यादा है ना, तो घना शाना होना थोड़ा पड़ेगा। अब पढ़ाऊं पढ़ लियो, ये यार दोबारा नहीं मिलनी, फिर पैर सुन। ठीक है, यहां तक होगी बात। अब बात चाइनीज जागने मतलब चीनी का, चीनी कितना 3। ठीक है, यूरिया कितनी 7 जना की बात करिए बाबा। अब चीनी की बात कर लें, फाइहान पहला। ठीक है, गुप्त वंश के समय आयो। ठीक है, इसने एक पुस्तक लिखी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। कौन, फाइयान, चीन से था, और इसने स्टे किया था एमपी में। तो इसने क्या लिखा, गुप्त वंश के समय एमपी की क्या व्यवस्था रही थी वो इसने लिखी। ठीक है, और बाद में इसने एक पुस्तक लिखी फोग यूजी। ठीक है, हाँ एक पुस्तक लिखी इसने, अंग्रेजी में लिख लियो रही, फोगोजी, फोगयूजी, फोगयूजी पुस्तक लिखी। ठीक है, बौद्ध राज्यों का अभिलेख, जी का बौद्ध राज्य यानी जहां से बौद्ध धर्म ज्यादा थे, जब वहां से जो अभिलेख मिले थे उनको, मतलब उन अभिलेखों की जानकारी भी इसमें अपने को मिलती है फोगयूजी में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चीनी यात्री था, जानकारी कठे मिले, एक तो गुप्त काल की मिलेगी, गुप्त के समय आया तो गुप्त काल की जानकारी तो मिलेगी। उसके साथ साथ इसके अंदर बौद्ध धर्म की जो अभिलेख लिखे गए थे वो, और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे। एमपी में रहा था तो एमपी को समाज तो देखे हुई है, इन्हें थोड़ी कमरा बंद हो बैठे, इन्हें भी गए हुए हैं, कोई ब्याह शादी में गए बुलाया ना, बोले पासों एड्रेस करो। ठीक है, अब इसने एमपी में बताया कि बोले सुखी समृद्ध स्वच्छ जलवायु और तारीफ का फूल बांध दिया, बोले एमपी में एमपी है। ठीक है, किसने कहा था, फाइयानी, इतो का आदमी इतोड़ों कह दियो, बोले एमपी में इतो कुछ है, ये सब किसने कहा था, फाइयानी। ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 ही कराऊंगा, टेंशन मत लो, इतना ही है। हाँ जी, छप्पन तो लग रही थे लेंगे तोड़ो पड़े तो बन के ऊपर। चल आगे बात करा, संयुगन। ठीक है, वो भी अब हयान कंप्लीट हो गया, इन्हें हटा देना। अब संयुगन,
अब शिवगन की बात करना, शिवगन एक चीनी यात्री था। कद आयो 518 518 ईस्वी में, 518 ईस्वी में भारत आया। अपनी 3 वर्षों की यात्रा, भारत में घणो टाइम कर रहे हो, 3 साल ही रहे हो, 3 साल में बौद्ध धर्म की मतलब धर्म की प्राप्तियां एकत्रित करी, मतलब कठू के चीज किसी किसी कागज इकट्ठा कर बौद्ध धर्म के बारे में। कितना साल रहे हो? 2 साल, कौन 3 साल रहे हो, 3 साल बौद्ध धर्म के बारे में इकट्ठा करियो। बौद्ध धर्म के है, किया है, क्यों कर है, वो सालों से युग इकट्ठा करियो। ठीक है, आज से युग कंप्लीट हो गया। अब बात करा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, चीनी यात्री था, वर्धन वंश चलाना रहे मैडम। हर्षवर्धन मतलब वर्धन वंश चलाना रहे हो। ठीक है, 15 वर्ष तक भारत के अंदर रहे हो। ठीक है, अनेक पुस्तक लिखी, सी यू की, किसी लिखी सी यू की, ह्वेनसांग की लिखी सी यू की एक पुस्तक लिखी। ठीक है, अब सी यू की में क्या लिखियो, हर्ष के समय समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, पहली बात तो नालंदा विश्वविद्यालय है कहां पर था, तो दोबारा कमेंट करो जल्दी, देखा कि तक नहीं जाने कौन करे, कोई बात को नहीं ना करो, शर्मावत बिहार। ठीक है, वहां के स्टूडेंट्स और टीचर के बारे में, वहां के कुलपति कौन थे, शीलभद्र थे, आचार्य शीलभद्र। और इसने 138 देशों के बारे में बताया। कितना? 138 कंट्री है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, शीलभद्र उस समय क्या थे, कुलपति थे। ठीक है, हर्षवर्धन के कार्यकाल आयो तो हर्षवर्धन, ठीक है, तो वर्धन वंश पुस्तक लिखी जी का नाम सी यू की सी यू की। ठीक है, ये हो गया। अब रहेगा अपना इत सिंह, इत सिंह बोर ना अजी तो टॉपिक आने वाला बाकी पड़े जी, कंप्लीट था ना, नींद ही नहीं आई, तो वो कंप्लीट करा। चलिए जी, ये हो गई अपने कंप्लीट। अब बात करते हैं इत सिंह की। 7वीं सदी के अंत में इत सिंह 7वीं सदी के अंत में आया, इतनी कहानी समझ में आ गई। उसके बाद ये चीनी यात्री था, तो चीन में आया उन्होंने, और ये क्या था, ट्रांसलेटर था, अनुवादक था। क्या था वो, चिड़ना तो अनुवादक था ये। ठीक है, मतलब इसके अंदर जानकारी क्या क्या मिलती है, समकालीन भारत, विभिन्न टाइम भारत की शोको, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक है, विश्वविद्यालय 2 है। अब देखो नालंदा नाम सुन लो, एक और विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंगी जानकारी में मिल है इत सिंह जानकारी। अब देखो खाली, अब इन अंदर के पढ़ांगा आपा चीनी किस है, एक तो फाइयान आयो, फाइयान के बाद में किसवा हो, शिवगन आयो, शिवगन बाद में किसवा आयो, ह्वेनसांग आयो, सांगखंड आयो। ठीक है, हर्षवर्धन टाइम बिंग बाद में इत सिंह आयो। ये 4 ही है, चीनी का 4 गट्टा है, 7 गट्टा का। ठीक है, आ लिया, छाप लियो, समझे रखो, समझ में आ जी, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है ही। अब रहेगी अरबी। ठीक है, वीडियो लंबी हो सके कोई बात को नहीं, जुड़े रहियो। वीडियो जो थोड़ी सी देख रही तो फीस पे करनी पड़ेगी, एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, शेयर थर जी कर अच्छी लगे तो कर दियो, नहीं तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अब देखो अरबी, अरबी में मोहम्मद बिन कासिम एक आदमी है, बिन बारे में सारा जानता होगा। ठीक है, 712 ईस्वी में पहलो आक्रमणकारी कौन हो, मोहम्मद बिन कासिम। पहलो आक्रमण, फर्स्ट आक्रमण करियो मोहम्मद बिन कासिम, सफल आक्रमण भारत के ऊपर। और बड़े एक सागे एक आदमी ले, प्रमुख लेखक ले अल बिरूनी और इब्न बतूता। एक तो ले अल बिरूनी और एक ले इब्न बतूता। और महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण कयो, वो भी आपने आक्रमण बतायो अल बिरूनी। किसी भाषा में बतायो, संस्कृत पढ़ने वाला पहला अरबी कौन था, अल बिरूनी। ए देखो अरबी, अरबी में पुणे अल बिरूनी, एल बिरूनी के करियो ने संस्कृत में पहलो पढ़ लियो,
संस्कृत सीख लो, चक तेरी यार। ठीक है, ऐसे अरबी, ऐसे अलबिरूनी, से संस्कृत पढ़ लियो, अल्ले संस्कृत पढ़ दी। ठीक है, अणके क्यों अरबी को मुख्य लेखक को अणके 17 बार महमूद गजनवी आक्रमण करियो भारत पर। अण फिर किताब लिखी, किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद और भारत की खोज, जिसकी आजकल टॉप है किताबों में पढ़ी हुई है, जिसका यूपीएससी आईबी की तैयारी करता, भारत की खोज नाम की किताब है, वह पढ़ लियो, थोड़ी बहुत जानकारी, बढ़िया जानकारी तसल्ली दिमाग में आ जाएगी। अण भाई जी के कुछ किया। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई, भारत की खोज और खगोल शास्त्र भी थोड़ा बहुत हो तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ली। भागदत्त एक आदमी हो आपने, भागदत्त पंडित खगोल शास्त्री, बिंगी बात में चपक गए टेक दी, से थोड़ा बहुत खगोल शास्त्री भी बन गया। ठीक है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अलबिरूनी से मिलती है। ठीक है, और अरबी भाषा में 80 अध्याय के अंदर, अब देखो किताबुल हिंदी की थोड़ी चर्चा कर लें। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। अब क्या किया, इसमें 1000 AD के आसपास की बात होगी, आक्रमण जितना भी हो 1000 AD है। अब 80 संध्यान बताया से पूछ रहे, ठीक नहीं रही, 1000 AD के आसपास की बातें। ठीक है, राजपूत राजाओं की जानकारी हमें मिलती है। देखो आक्रमण हुआ तो अपना जी का संरक्षक का पहला राजपूत था, तो राजपूत राजाओं को जिक्र भी, राजपूत राजाओं को भी जिक्र आना जरूरी है। भारत के धर्म, त्योहार और तंत्र मंत्र की जानकारी भी किताबुल हिंद में, तंत्र मंत्र, टूना टुकुना, ये जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। धर्म, त्योहार, ठीक है, और भागदत्त की जानकारी भी अपन क्यों मिलन आ रही है, क्यों मिलन आ रही किताब भागदत्त खगोल शास्त्री। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब इब्न बतूता की छोड़ो, इब्न बतूता की बात कराना। दूसरों, ये क्या है, अरबी यात्री था, मोरक्को, मॉस्को, मोरक्को दक्षिण अफ्रीका में आयो, अरबी यात्री था इब्न बतूता, गानो वेड़े इब्न बतूता ये करके। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, और तुगलक के समय आया तो तुगलक के ने काजी बना दिया, बोले आजा आजा मेरे राजा, तुझे काजी बना दूं मैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बना दियो, काजी बना दियो। आने फिर पुस्तक लिखी रिहल्ला, मैं बेला मैंने लिख दी रहीला, किसने कहा, इब्न बतूता ने। ठीक है, मैं बेला मैंने लिख दी रहीला, तुगलक ने गया अपना इब्न बतूता लिख दी। ठीक है, काजी गण बनायो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के समय आयो। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक 1333 में बनायो, इन्हें के बनायो 1333 में के बनायो, काजी बनायो, याद रखें 1333। ठीक है, तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत, मैंने दिल्ली सल्तनत चलाना ही था, पता है तुगलक वंश आवे भी वहाँ, वो खातू साले वो अपने आप 30 नंबर पर आयो। ठीक है, इन ट्रिका भी चढ़ाई है, शॉर्ट्स के अंदर मिल जाएगी थाने। ठीक है, 14वीं सदी में, अब कद की 14वीं सदी, 14वीं सदी के अंदर भारत की व्यवस्था ही परिस्थितियां बे किसी की बेकन बताई, इब्न बतूता किंग अंदर बताई, मैं बेला मैंने लिख दी रही ला बिंग अंदर। ठीक है, और दिल्ली के काजी बादल बन गयो उन्हें इब्न बतूता। जे तारीफ करोगे राजा की तो राजा तो थे कमेंट में लिखा गुरुजी वाह के क्लास लगा, ये स्वाद आ गया, तो मैं थोड़ा हूँ नहीं हूँ, और मैं पिन भी नहीं कमेंट नहीं करूँगा, मैंने सुनो लगो, सही बात है, गलत है भी। अब देखो एक चीज और थोड़ी सी पढ़ाई दूं, भी बर्तन का आधार पर जो अपन पूछ ले भी किसी संस्कृति में जुड़े है, कट्ठेगा है, कुकर है, किया है, तो क्या समझ माजी की तरह, तो अपन क्या पढ़ेंगे, अपन
अपन पढ़ेंगे मेरे लाल लालियो, मेरे नीले पीढ़ियों, मेरे ढांडो। क्या पढ़ेंगे अपन? अब पढ़ेंगे बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियों और पूर्व हड़प्पा स्थल। सिंधु सभ्यता तो काल पढ़ना, लेकिन थोड़ा बहुत आज जिक्र कर ही रहा। और तो बाकी आपको पढ़े अन्य लेखक के अंदर तो उस दिन बता दिया पिछली में, ठीक है। ताराचंद, एक तो लेखक था ताराचंद और एक था मार्को पोलो। चलो बताइए, दूसरा बता दूं कि ताराचंद ये अन्य लेखक में है, एक मार्को पोलो। पोलो पोलो मारी, ताराचंद पोलो पोलो मारी, ये थोड़ा, ये था तिब्बती लेखक। आजकल देखो नहीं मार्केट लगा तिब्बत के बाजार से, ठीक है। इसने 2 पुस्तक लिखी थी, त्युंगर क्युंगर त्युंगर और कुंगर। ताराचंद जी के लिखी तिब्बत का लेखका के लिखी त्युंगर क्युंगर, ठीक है। इधर से तुगयूर और कंगयूर, तयुंगर और कंगयूर, तंगयूर कंगयूर। तंग हो गए के जी की बात क्या है, ठीक है। ताराचंद जी की क्या तंग हो गए के जी की बात क्या है, तंगयूर कंगयूर, ठीक है। अब बात करें मार्को पोलो की, तो ये 11वीं सदी का आदमी है, ठीक है। और यो किस राज्य में? पांड्य राज्य, पांड्य राजाओं किसमें है? पांड्य राजवंश चालो में। चलो इतनी सी कहानी कंप्लीट हो। ताराचंद पिलानिया, ताराचंद तिब्बत लेखक था, तंगयूर और कंगयूर इसने लिखा। उसके बाद मार्को पोलो, मारो पोलो पोलो पांड्या, पांड्या धक्का चढ़ गयो, हार्दिक पांड्या जब पोला पोला मार मारे काम चला दिया। अब बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य, ये इतनी सी बात है इसके बारे में। क्या है इनमें हम 3 चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अभिलेख, अभिलेख। दूसरा देखेंगे स्तंभलेख, और तीसरा पढ़ेंगे गुहालेख। गुहालेख तो आई थी, गुहालेख। सिक्के, सिक्के पढ़ लें। तीसरा सिक्के और अन्य किसी चीजें में पढ़ लें। अभिलेख, स्तंभलेख और सिक्के, ठीक है। स्तंभ मतलब इन ऊपर लिख दियो, बोले योगेश गुरु जी ने क्लास लगाई, 1 के व्यूअर आ गए, 1 के लाइक आ गए, फलाने वाला 1000 सब्सक्राइबर हो गया, बेसारी आप स्तंभ पर लिखा, ठीक है। अभिलेख एक पट्टी है जिसकी यहाँ करके यहाँ बनाई जाए, मिट्टी की अभी लिख देख। सिक्का ध्यान है, किसी सिक्का किंगा चालिया कण कण बदल लिया, बात चीज अपन पढ़ लिया। अब देखो अभिलेख में 1-2 चीजें पढ़ेंगे अपन। बागज कोई, बागाज कोई अभिलेख, पहलो अभिलेख किस ऊपर डाला? बोगज कोई, बोगज कोई अभिलेख, ठीक है। वो कद को है जी 1420, ठीक है। एशिया माइनर, तुर्की के अंदर इन जिक्र हो, ठीक है। इन अंदर के वैदिक देवता को जिक्र है कि वैदिक देवता। अब वैदिक काल का मन पढ़े थे तो कौन कौन से देवता थे? इंद्र, मित्र और वस्तु, ये देवता इंद्र। इंद्र कौन मन है? वत्स, ये 3 लोग कोई नहीं। उसके बाद एरण अभिलेख 2 नंबर,
कौन सा है? एरण अभिलेख। ये भानुगुप्त से संबंधित है। कौन से गुप्त से? भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य, सती प्रथा का पहला साक्ष्य कौन है? एरण अभिलेख। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, आठे लिखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल किसमें था? से जुड़ा हुआ था। भारतवर्ष शब्द का प्रयोग इसके अंदर हुआ। कौन से? हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग राजा खारवेल का बारे में जिक्र है। भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये कोई तिथिहीन है। ये तिथिहीन मतलब कोई डेट निर्धारित नहीं, तिथिहीन है, कोई डेट निर्धारित इसकी नहीं है। ठीक है। उसके बाद गरुड़ स्तंभ। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? गरुड़ स्तंभ। गरुड़ पुराण को नहीं रही, गरुड़ स्तंभ, गरुड़ पुराण पढ़ी इतना, गरुड़ पुराण दिखे। चलो, ये बेस नगर अभिलेख, ये देखो गरुड़ स्तंभ और बेस नगर अभिलेख, ये दो है। यमन राजदूत होली सोडोरस, अच्छा नाम है, कटु कटु चक्के लिया, होली सोडोरस, होली सोडोइस, होली सोडोइस, डोइस है, होली सोडोइस। ठीक है। यमन राजदूत, यमन राजदूत मतलब जी को बड़ा इन्हें थोड़ा जानकारी मिली भी ने। और इनके अंदर किंग जिक्र है भागवत धर्म। भागवत के लिए बताया ये जरूरत को नहीं, सारा ध्यान है, सबको पता है कि भागवत क्या चीज है, तो ये भागवत। उसके बाद जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ठीक है, रुद्र दमन से संबंधित है। उसके बाद नासिक अभिलेख गौतमी वल्लभी से संबंधित है। उसके बाद अपने ये मंदसौर अभिलेख, ये प्रतिहार राजवंश जो नरेश भोज राजा थे उनसे संबंधित है। एहोल अभिलेख है जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। देवपड़ा अभिलेख है जो अपने अपने बंगाल शासक विंग शेख विजय शेख से संबंधित है, विजय सेन से संबंधित, सॉरी विजय सेन से संबंधित देवपड़ा अभिलेख। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का टाइम हो, ठीक है, भारत ने हुणों पर आक्रमण किया था, वो जिक्र किसमें है? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्र दमन संबंधित है। नासिक अपने नासिक अभिलेख है जो शासक नासिक अभिलेख, शासक गौतमी वल्लभी था। ठीक है, अभी शासक याद करता रहो कि जोड़ो। नासिक अभिलेख है जो गौतमी वल्लभी से अपने संबंधित था। एहोल जो अभिलेख है जो वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। मंदसौर अभिलेख है जो वो अपने प्रतिहार नरेश विजय सेन से संबंधित था। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख वो स्कंदगुप्त से संबंधित था। और इसके अंदर क्या है? भारत पर हुणों ने जो आक्रमण किए थे उसकी जानकारी है। इतनी चीज समझ में आ गई? हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद सिक्के। अभी बात करा मैं सिक्के तक पहुंच जाऊंगा तो पहुंच ही गया। थोड़ा सा खींच के लेना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस जल्दी कवर कराना है तो। अरे राम रे, प्राचीनतम सिक्के, सिक्का मुझे करा सिक्का ना तो चक्कर आठ लिया। अब देखो, प्राचीनतम सिक्के, आहत सिक्के, कांस्यपर्ण और पंचमारक सिक्के। ठीक है, यानी कि धातु के टुकड़े पर ठप्पा मार कर लगाकर नियमित किए जाते थे, ये इनकी विशेषता थी। तो सिक्के, एक तो आहत सिक्का, दूसरा अपने कांस्यपर्ण 1000 कांस्यपर्ण के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को इसने अपने चाणक्य ने खरीदा था, याद है शायद।
सबको, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब मौर्य काल में क्या चलता था, कांस्य स्वर्ण चलता था। पंचमारक सिक्के, मारक मतलब निशान, 5 निशान, ठीक है। और ये सिक्के बनते कैसे, कोई धातु का टुकड़ा ले लिया, मान लो टुकड़ो ले लियो और भी पर एक विशेष ठप्पो लगाकर बना देता, वो सिक्का बन जाता, ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखे यवन शासकों ने, सारों पहला सिक्का पर लेख कर लिखा यवन शासक, ये चीज समझ में आ गई। लेख लिखना करना प्रारंभ करिया यवन शासक, ठीक है। और तीसरी बात, गुप्त समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा में सिक्के, मतलब वीणा बजाने लगे सिक्का पर दिखाया, बिंगा जी का प्रमाण है संगीत। बिंगा दो चीज का, एक तो समुद्रगुप्त का सिक्का बढ़िया, समुद्रगुप्त का बिंगा ऊपर वीणा बजाता, तो आ निर्धारित करियो, बोलो समुद्रगुप्त जी को मतलब संगीत को प्रेमी हो। हाँ, कौन हो, समुद्रगुप्त। मुद्रा के ऊपर वीणा बजाती फोटो, और संगीत प्रेमी होंगे निर्धारित है, ठीक है। हाँ, एक अरिकमेडु, पंडुचेरी के निकट है एक जगह है अरिकमेडु, अरिकमेडु पांडिचेरी के नजदीक है, ठीक है। भी मैं रोमन सिक्के प्राप्त हुए अपन को, तो इससे क्या पता चलता है कि रोम के साथ हमारे जो व्यापार ऊपर होता कहीं गिर दिया ना, एक दो बिल्ला दिया अपन, तो अरिकमेडु पांडिचेरी तो बंदरगाह भी था, बंदरगाह था मतलब व्यापार होता था, मतलब सामान उतारा चढ़ाई हो जाए, 2-3 रुपये गिर चाहिए। तो आज 6 रुपया गिरो, काल था टब्बर बैठो शोध करेगा तो ढूंढा, बोले 1 रुपये गांधी जी मंडड़ा मुठो मंडड़ो, तो काल बेशोध करेगा, क्योंकि संस्कृति बदलती रहती है। बहुत आएंगे खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर तुमसे बेहतर पढ़ने वाले और हमसे बेहतर पढ़ाने वाले, अजय बैठे आ गई जानता रहेगा, टेंशन होनी चाहिए। अब देखो ये है अरिकमेडु, 8 व्यापार तो मतलब 8 क्या, एक तो बंदरगाह होगा, एक व्यापार होता होगा, तो 8 स्टॉल भी लगती हुई, मतलब सबसे ज्यादा व्यापारिक क्षेत्र कौन सा, अरिकमेडु था उस समय का, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। सबसे पहले भारत में जो संबंध है वर्मा मतलब स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार है जिको मालिया स्वर्णद्वीप, और कंबोडिया जिका नाम कंबोज बोला, जावा यवद्वीप अंग सगा अपना व्यापार स्थापित होया, ये चीज लिख लो। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, जिसे हम स्वर्ण भूमि बोलते हैं, वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया उर्फ कंबोज, जावा उर्फ यवद्वीप से अपने संबंध स्थापित हुए थे। आ चीजें जरूर लिख लो, सारों पहला जी का माथा लग गया। अब जी का कई टावर डिक्कण आ रहा, गुरुजी प्राग ऐतिहासिक पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, आगे प्राग ऐतिहासिक पढ़ लो। आज वीडियो लंबी से खींच के कम 1 घंटे की नाक देख ली, कई दिन हो गया गुरुजी वीडियो कौन चढ़ाओ, के बात गुरुजी जो मैं बात आ लाइव बढ़िया रही हो, देखो कि छोड़ो बढ़िया रहे। हाँ टोटी कसना आवे, पढ़ना लिया था। प्राग ऐतिहासिक काल आज लंबा हो लिया थे। इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल में इतिहास पढ़ना, क्या पढ़ना, इतिहास। अब देखो इतिहास 2 टाइप पढ़ांगा पा, एक तो घटना के आधार पर, क्या है घटना के आधार पर, और एक है लिखित स्रोत। एक तो आप पढ़ियो घटना के आधार पर, मतलब पहला रामायण हुई फिर महाभारत, ये क्या है घटना है। एक होगा अपना लिखित स्रोत, देखो दोनों चीजों के संबंध बने अपना। घटना के आधार पर आप एक करियो भी प्राचीन जठब देव देवता और मध्यकालीन मतलब राजा मध्यकालीन मतलब राजा प्रजा आ गया, दूसरा
मतलब मुस्लिम आक्रांत आ गए थे, ठीक है, बे पढ़ांगा, यमन आक्रांत आ गए थे, बे अठा पढ़ांगा। तीसरा आधुनिक ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डच फ्रांसीसी ए जिकाया ईस्ट इंडिया कंपनी ए जिका ए आप आधुनिक में पढ़ा। ये तीन चीज समझ में आ गई, ठीक है। लिखित स्रोत में लंबी चौड़ी कहानी है। प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल अपन दो पढ़ेंगे। एक तो पढ़ा जी प्राग ऐतिहासिक और एक आद्य ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। इनमें लेखन कला नहीं थी कि मैं प्राग ऐतिहासिक में लेखन कला नहीं थी और लिखित का कोई साक्ष्य अपन को नहीं मिला। इसमें पाषाण काल में था। ये कौन से काल में, मतलब लेखन कला नहीं थी, लिखड़ा बनिया, ये प्राग ऐतिहासिक है। दूसरी बात इली साइड में चल लो, लेखन था पर अपठनीय था। आद्य ऐतिहासिक में लिखड़ो तो हो लेकिन पढ़ कौन से क्या, अपठनीय, इसो लिख दीजिए ना तो अपना समझना ना अगला समझना। अब ये अपठनीय गोई का पाई एग्जांपल ले जाएंगे तो पाषाण काल ले लियो भाई में के अपन लेखन कला ही को नहीं एग्जांपल पर आप पाषाण काल ले लियो। तो आदि ऐतिहासिक में के लेगा, आदि ऐतिहासिक में ले लियो अपन सिंधु सभ्यता घाटी। सिंधु घाटी में लिखा हुआ सब कुछ है लेकिन अपन उसको नहीं समझ पा रहे, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं एक ऐतिहासिक काल, तीसरा नयो काल का जो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। अब देखो ऐतिहासिक काल भी क्या है मेरे मित्रों, मेरे लाल लालियों, मेरे नीले पीड़ियों, मेरे खागड़ो, इनमें पठनीय लेखन भी है और वैदिक काल से आरंभ है। पहली बात तो पढ़स्का ही ना कहा, पठनीय, पठनीय मतलब पढ़स्का। दूसरा कठोर स्टार्ट है वो वैदिक काल। तो जब मैंने शुरू करवाई थी ये क्लासें, ये जो सीरीज शुरू की है मैंने, ये वैदिक काल से शुरू की है। पहली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे पहले 2-3 वीडियो आई है जितने भी उनके, ठीक है। आज टॉपिक कंप्लीट करा देना, अटक गया। चलो ये हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक में, ना तो आप पढ़ सके लिखड़े को नहीं हो पढ़ा किया। तो इसके अंदर अपन को क्या मिला, पाषाण काल। अपने इसको एग्जांपल पर पाषाण काल अपने कुछ नहीं मिला। उसके बाद आदि ऐतिहासिक, इसमें लेखन तो था लेकिन पठनीय नहीं था, मतलब लिखा हुआ तो था लेकिन आप पढ़ नहीं सकते, उसका फायदा क्या, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसको अपन ले लिए एग्जाम्पल को सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु में लिखा हुआ तो है किंतु हम नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। कोई जाऊं बाबा का कोई चून लेके जाऊं बेटा वो पढ़ दी। अब ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल पठनीय भी था और वैदिक काल से स्टार्ट भी था। तो अपने इतिहास जो शुरुआत होती है वो वैदिक काल से शुरुआत होती है, ठीक है। हाँ, अब अपन बात करते हैं सबूतों की साक्ष्यों की। ये इतनी चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया तरीके से आई होगी क्योंकि इतना टाइम तो लगा नहीं पड़ रहा। ज्यादा ना मांग रहा आपसे, मांग रहा बस इतना हूं, थोड़ी सी सपोर्ट कर दो बस। अब बात करते हैं साक्ष्य। अभी तो शुरुआत है, बादल गर्जने बाकी हैं, हम तो कुछ नहीं, असली कवि तो राही है। चलो साक्ष्य, साक्ष्य में हम एक सबूत लेते हैं, मानव। एक मानव, मानव को क्या कहते हैं, पहला मानव, ठीक है। होमो सेपियंस, पहला मानव कौन था, होमो सेपियंस। अब देखो होमो सेपियंस जो था, अब देखो एक जितना, चलो एक बार अपन ये पढ़ लेते हैं। होमो सेपियंस कितने सालों, 30 के 40 के साल पुरानी बात है, यानी कि 30,000 40,000 साल पहला एक पहला मानव बढ़ियो होमो सेपियंस, उसको नाम दिया गया। कौन सा, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस क्या था मेरे लाल लालियो, ज्ञानी मानव था। कौन सा मानव था, ज्ञानी मानव था, ठीक है। इसके प्रवेश करते ही ये जो मानव आया था, इसको आए अपने 30,000 40,000
साल हो गए, पहले आया था ये। सबसे पहला मानव इसे माना जाता है कि होमो सेपियंस ही था जो पहले आया था, कितने 40-50 हज़ार साल पहले आए हो। ठीक है, भारत मानव की खोज, अब भारत के अंदर मानव की खोज नर्मदा सोन घाटी की मानी जाती है। अगर पूछ लीजिए भारत में सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए थे, तो नर्मदा सोन घाटी में पहले मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब जो जिसने ये पहली बार सुना है वो जल्दी से कमेंट करो, ये पहली बार पता चला है कि भारत में पहले मानव का खोज इस जगह हुई थी, नर्मदा सोन घाटी में। ठीक है, हाँ। अब देखो, बंदर से मानव बना है या मानव से बंदर बना है। बंदर से क्या बना, मानव, तो फिर बाकी बंदर क्यों नहीं बने? अपडेट होना बंद हो गया, सर्व वो एंड्रॉइड पुरानी हो गई। ठीक है, और पहला मानव कपि। अब इन दोनों को बोलते हैं मानव कपि। कपिल मुनि, ये अपने अपने हनुमान जी का मानव कपि तो है, बंदर भी है और मानव भी है। तो उस समय हमने ये सोचा कि बीच में ऐसे भी जनरेशन आई होगी जो मानव कपि हुई थी। ठीक है, और उसके बाद ये जो मानव कपि था, जो मानव भी था और बंदर भी था, ठीक है, ह्यूमन एपे बोलते हैं इसको, ह्यूमन एपे। मानव और बंदर के जो बीच का डिस्टेंस है उसे मानव कपि बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन एपे बोलते हैं। ठीक है, ये कौन से रंग के होते थे? धोले रंग के, सफेद, गोरे रंग थे, हाँ, और चिट्टे रंग वाली सफेद होता। ठीक है, इसके अपने को कहां मिले? असम के अंदर। असम के अंदर इसके प्रमाण मिले और इसे क्या कहा जाता है? श्वेत गिवन। श्वेत गिवन, असम के अंदर सफेद जो ह्यूमन एपे मिले थे, जो बांदर भी थे और अपने मानव भी थे। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, छाप लो, इतनी कहानी बतानी जरूरत है। इन नई नई चीजें सामान ला रही, बस लागे रहो, लागे रहो, लागे रहो। ये चीज तो होगी। अब अगर प्रश्न पूछ लूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, भारत में मनुष्य का साक्ष्य कहां मिले थे? मनुष्य के साक्ष्य कहां मिले थे? जल्दी कमेंट करियो। देखा के डोड़ था। अरे झालरो कमेंट टेम कर दी करो, मन ध्यान थी भूल गया। नर्मदा घाटी, कट लिखो नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? अब औजारा की बात कर ले थोड़ी सी। आदमी बने हैं तो मारा कुटी भी होगी, मारा कुटी होगी तो किनकी सामान बनाना पड़ती। मारा कुटी भी नहीं, शिकार जिका कारण सरिता चकीजगी रावण ने मौको मिल गयो, फिर धोखा मिल गया। रॉबर्ट ब्रूस ने क्या किया था? फुट, रॉबर्ट ब्रश फुट इसका नाम पूरा था। भारत में पूरा पाषाण और जो पूरा पाषाण औजारों की खोज की थी। पूरा पाषाण औजारों की क्या की थी? खोज की थी। तो पूरा पाषाण औजार मिल गया अपने को, जो औजार मिले वो पूरा पाषाण औजार हो गए। ठीक है, ठीक है, तो पूरा पाषाण, पाषाण से पहले की बात कर रहे हैं तो पूरा पाषाण का मतलब पाषाण से पहले, पाषाण से पहले क्या था? दगड़ा, पत्थर, तो पत्थर आ गया। ठीक है, अब प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति कौन सी थी? अब देखो प्रथम वो लिखना है सिलेबस के अंदर, प्रथम लास्ट वो प्रथम था। प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति, प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति। ठीक है, कौन सी? पल्लवरम तमिलनाडु में मिली।
पल्लवरम, पल्लव जान लियो, पल्लवरम तमिलनाडु। ठीक है, भारत का प्राचीनतम नगर, पुरानो नगर किस है? प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं पूरा पाषाण प्राग ऐतिहासिकी। ये हो गया पाषाण काल, हो गया पूरा पाषाण प्राग ऐतिहासिकी। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं खींच के, ज्यादा टाइम कौन लगूंगा। ठीक है, इसमें 3 भागों में बांटा प्राग ऐतिहासिक को, 3 का भागों में बांटा, 3 दबा दो छापे रखे। एक पूरा पाषाण जिसको हमने पढ़ चुका है, एक मध्य पाषाण, और आखिर होगा नव पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ये चीजें समझ में आ गई। इसमें क्या करते थे? मानव शिकार खेलते थे, जिसे कहते हैं आखेट। ठीक है, शिकार खेलते थे। आखेट, मानव का काम क्या था? आखेटक था। इसमें ये आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था, याद रखना। किसका? आग का आविष्कार हुआ। ठीक है, और आग आविष्कार तो कर दिया, उसके बाद आग पर नियंत्रण भी पा लिया। कहते हैं कि आग लगा के छोड़ दी, तो आग लगाई भी और बिना कंट्रोल भी कर लिया। ठीक है, स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिए। पहला घुमंतुआ, फिर स्थायी निवास, एक जगह टिक के रहने लग गया। ठीक है, सभ्यता का विकास नहीं होता था। बस अगर एक जगह ना टिकता सभ्यता का विकास, यहां सभ्यता का विकास नहीं हुआ। जठा आप नहीं पढ़िया, सभ्यता का विकास को नहीं हो, तो पूरा पाषाण के बारे में पढ़ लियो। एक तो शिकार करता, दूसरा आग पर खोज करी, आग पर कंट्रोल पायो, स्थायी निवास करने लग गया, लेकिन सभ्यता का विकास नहीं हुआ। ये पूरा पाषाण। अब बात करते हैं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण के बारे में ज्यादा बात ना करके अपन सीधा नव पाषाण की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से नव पाषाण में किस किस की खोज हुई थी? पहिए की खोज हुई। पहली चीज पहिए की खोज, फिर खेती की खोज यानी कि कृषि की खोज, तीसरी चीज स्थायी निवास, पशुपालन। देखो बड़ी बड़ी चीजें। और इनके पालतू जानवर कौन कौन से थे? इनका पहला पालतू जानवर था जो पशुपालन में, कुत्ता। कुत्ता क्योंकि वफादार होता है। आगे गाड़ तो काट दे, कुत्ता, कुत्ता वफादार हुए, कुत्ता हरेक ना के करो। पहिए की खोज, कृषि की खोज, स्थायी रहने लग गया। पशुपालन में जो कोई पहले पालतू कुत्तो वो किसो पालतू जानवरों कुत्तो, कुत्ता क्या करता था? शिकार किए हुए को खींच के लेके आ जाता था। और यहां होना शुरू हुआ था समुदाय का विकास। समुदाय का विकास होना शुरू हो गया। उसके बाद सभ्यता का विकास भी यहाँ होना शुरू हो गया। सभ्यता, जब समुदाय का विकास हो तो सभ्यता भी बढ़ेगी। ये है नव पाषाण। कहानी समझ आ गई। अब अपन थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कृषि और औजारों की। ठीक करने के लिए में कृषि और औजारों की जो बात है वो अपने कृषि की यहाँ पड़ी थी। ठीक है, ये नव पाषाण से शुरू हुआ था। औजारों की बात करें तो इसके अंदर अपने कुल्हाड़ी प्रथम औजार था इनका। कुल्हाड़ी इनका प्रथम औजार था, फर्स्ट औजार, फर्स्ट वेपन। साक्ष्य क्या मिलता है? ये भी तमिलनाडु में इसका साक्ष्य मिला था। तमिलनाडु अंतकीपुरम। ठीक है, ये इसका कुल्हाड़ी का साक्ष्य। ठीक है, औजार नव पाषाण में तांबे का औजार, किसका औजार का प्रयोग होता था? तांबे का। औजारों का प्रयोग होना शुरू हो गया था तो तांबे का। फसल क्या होती थी? कणक और जौ, गेहूं और जौ की खेती होती थी, फसल होती थी। ये हमें साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़
आज आप कमेंट करिए, बताइए मेरे गिड़गट पड़े। पश्चिमी बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान बेरो हमने था किमी कौन दिया। ठीक है, चावल, ठीक है, चावल किस अक्षय यूपी में मिले, चावल किस अक्षय कहाँ मिले यूपी। बस इतनी सी कहानी। कितने मिनट की क्लास होगी, बस चक्कर आज सारी क्लास कंप्लीट करा के छोड़ दूँ उन्होंने, वीडियो का छोड़ो, टॉपिक पूरा कंप्लीट करा देंगे 1 घंटे की और 1.5 घंटे की। चलो जी करते हैं फिर से। देखो बर्तन भी टॉपिक रखा है कटी कटी, तो आप एक साइड में कर लिखेंगे संस्कृति, क्या लिख लियो संस्कृति, दूसरी साइड में क्या लिखेंगे बर्तन। कौन से बर्तन किस संस्कृति से संबंधित है, ताकि आपके एमसीक्यू निकलते हैं साथ। मालवा, मालवा का किस्सा, काला व लाल बर्तन, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, दूसरा है बुर्जुआन संस्कृति, इसके अंदर कौन सी थी दूसर। चलो तीसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था जोखे टाइप, जोखी संस्कृति। जोखी संस्कृति में लाल, एकदम लाल, आंखियां पड़ कर रही। उसके बाद दक्षिणी नवपाषाण, दक्षिणी नवपाषाण चमकीला दूसरा, चमकीला दूसरा। पूर्वी पाषाण, पूर्वी नवपाषाण, ये दक्षिणी हो गया, पूर्वी नवपाषाण। पूर्वी नवपाषाण में भूरा तड़को लगा दियो। ठीक है, भूरा और लाल। ठीक है, उसके ये हो गई अपनी। अब देखो नोट लिख लो, ये तो लिख लेना, जल्दी से छाप लो। देन अब एक नोट लगा के एक बात लिखो कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले, क्या है रिजले, रिजले ये शब्द इंपॉर्टेंट है। रिजले जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। प्रजाति मतलब अलग अलग प्रजाति, प्रजातीय विभेदीकरण किया था, किसने रिजले ने किया था। तो ये नोट लगा के ले लो कि मतलब एक अधिकारी था, कौन सा भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी था रिजले, उसने क्या किया था, भारत में पहली बार वैज्ञानिक आधार पर साइंटिफिक बेस पे जनसंख्या का प्रजातीकरण प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी क्लास होती है संपूर्ण। कल से हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, जहां से अब इसमें से आपके कम से कम 5% आने संभव है, और मेंस के अंदर भी आ सकता है और प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं है, और जितना आने की संभावनाएं थी उतना करवा दिया है। तो जिसको जिसको क्लास अच्छी लगी है अब तक तो लाइक ठोक दिया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, कहने की आवश्यकता नहीं है। शेयर मैं किसी को नहीं करूंगा, जिसको देखना होगा वो पूरी देख के जाएगा, जिसको नहीं देखना, जिसको पढ़ना ही नहीं है भाई साहब, उसको फ्री में पढ़ा लो, पैसे दे के पढ़ा लो भाई साहब, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो आपकी गुरु दक्षिणा में यही चाहिए कि आप लाइक भी आप करोगे, सब्सक्राइब भी आप करोगे, कमेंट भी आप करोगे और शेयर भी आप करोगे। मैं शेयर नहीं करने वाला, ना आपको ये बताने वाला। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसके पास नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाएगी, और उनमें से जो पढ़ने वाले होंगे वो अपने आप पढ़ लेंगे।
मेरे पास चाहे 1 पढ़ेर, चाहे 2 पढ़ेर, चाहे 10 पढ़ेर, चाहे लाख पढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं है, पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।